हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, एक नई कहानी आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, यह कहानी एक पहाड़ी गांव की है जिसका नाम बगीचा था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और खंडहर हो चुकी हवेली थी जिसे काली हवेली कहा जाता था। इस हवेली के चारों ओर गहरे घने जंगलों का घेरा था और कोई भी इंसान वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि यह हवेली श्रापित है और यहाँ रात को जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सालों पहले इस हवेली में एक अमीर जमींदार रहा करता था जिसका नाम ठाकुर विक्रम सिंह था। विक्रम सिंह अपने समय का सबसे निर्दयी इंसान था। अपनी दौलत और ताकत के नशे में उसने गांव वालों पर बहुत अत्याचार किए। कहते हैं कि उसने अपनी हवेली में कई निर्दोष लोगों को कैद किया और उनकी हत्या कर दी। एक दिन गांव वालों ने उसकी क्रूरता से तंग आकर उसके खिलाफ बगावत की। उन्होंने हवेली में आग लगा दी और विक्रम सिंह को जिंदा जला दिया। मरने से पहले विक्रम सिंह ने गाँव वालों को श्राप दिया कि उसकी आत्मा हमेशा हवेली में रहेगी और वह इसी हवेली में हमेशा रहेगा और जो कदम इस हवेली में रखेगा उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। समय बीतता गया लेकिन हवेली का डर गांव वालों के दिलों में बना रहा। गांव के पास एक छोटा सा परिवार रहता था रमेश और उसकी पत्नी सीमा और उसकी 10 साल की बेटी नेहा। रमेश और उसकी पत्नी खेती करके गुजारा करते थे। नेहा एक जिज्ञासु बच्ची थी जिसे हर चीज़ के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन नेहा ने अपने दोस्तों से काली हवेली की कहानियाँ सुनी और उसमें घुसने की ठान ली। रात के समय नेहा चुपके से अपने घर से निकल गई और सीधे हवेली की ओर चल पड़ी। अंधेरा और घना हो गया था और हवेली की खिड़कियों से आती हल्की हल्की रोशनी नेहा को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। जैसे ही नेहा हवेली के गेट पर पहुंची, दरवाज़ा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। नेहा ने बिना सोचे समझे हवेली में अंदर कदम रख दिया। हवेली के अंदर पहुंचते ही नेहा को एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उसे देख रहा हो और उसे घूर रहा हो। नेहा ने चारों ओर देखा लेकिन वहाँ कोई उसे दिखाई नहीं दिया। तभी उसे एक कमरे से हल्की रोशनी आती दिखाई दी। नेहा धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ी। उसने उस कमरे के अंदर झांका तो देखा कि वहाँ एक पुराना दर्पण रखा हुआ है जिसमें एक साया उसे घूर रहा है। नेहा ने हिम्मत जुटाकर दर्पण के करीब जाकर देखा तो उसमें विक्रम सिंह की भयानक तस्वीर नजर आई। अचानक दर्पण से हाथ निकलकर नेहा की ओर बढ़ा। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई और भागने की कोशिश करने लगी। नेहा हवेली के बाहर भागी लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो चुका था। नेहा बुरी तरह से डर गई। तभी उसे किसी की भारी आवाज़ सुनाई दी, कौन हो तुम और जो मेरी हवेली में घुसने की जुर्रत की है। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा तो विक्रम सिंह की आत्मा उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें और चेहरा बिल्कुल भयानक था। विक्रम सिंह की आत्मा नेहा की ओर बढ़ी और उसने नेहा को पकड़ लिया। नेहा की चीखें हवेली की दीवारों में गूंजने लगी लेकिन बाहर कोई उसे सुन न सका। नेहा की आत्मा भी हवेली की कैदी बन गई। जब नेहा घर नहीं लौटी तो रमेश और सीमा ने उसकी तलाश शुरू की। वे गांव वालों के साथ जंगल में ढूंढने निकले लेकिन नेहा का कुछ पता नहीं चला। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें नेहा की पायल हवेली के दरवाजे पर पड़ी मिली। रमेश ने हवेली के अंदर जाने की कोशिश की लेकिन गांव वालों ने उसे बहुत रोका। उन्होंने कहा कि जो भी अंदर जाएगा वो वापस नहीं आता है। रमेश ने हार नहीं मानी और उसने अपनी बेटी की तलाश के लिए अपनी बेटी की खातिर उसने हवेली में अंदर कदम रख दिया। अंदर पहुंचते ही हवेली का दरवाज़ा बंद हो गया। रमेश ने चारों ओर देखा लेकिन उसे कोई वहां दिखाई नहीं दिया। तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और विक्रम सिंह की आत्मा सामने आई। विक्रम सिंह ने रमेश को बताया कि उसकी बेटी की आत्मा हवेली की कैद में है। रमेश ने विक्रम सिंह से विनती की कि वो उसकी बेटी को छोड़ दे लेकिन विक्रम सिंह ने रमेश को चेतावनी दी कि यहाँ से कोई नहीं जा सकता। रमेश ने हार नहीं मानी और अपनी बेटी को ढूंढने की कोशिश करने लगा। वह हवेली के हर कमरे में गया, हर कोने कोने को छान मारा लेकिन उसकी बेटी उसको कहीं नहीं मिली। और उसने कमरे के जहाँ दर्पण रखा हुआ था वहाँ गया। दर्पण में रमेश ने नेहा की परछाई देखी। रमेश ने दर्पण को तोड़ने की कोशिश की लेकिन दर्पण के टुकड़े हवा में बिखर गए और रमेश के चारों ओर घूमने लगे। रमेश ने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी दर्पण में खींची चली जा रही है। विक्रम सिंह की आत्मा ने रमेश को जकड़ लिया और रमेश भी उसी हवेली का हिस्सा बन गया। सीमा ने कई रातें रोते हुए और अपनी बेटी और पति की तलाश में गुजार दी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गांव के लोगों का
मानना है कि वो काली हवेली में जो भी जाता है वो कभी नहीं आता। इसी करके रमेश भी उस काली हवेली के काल में समा गया। अब काली हवेली की कहानियाँ और भी डरावनी हो गई। लोग कहते हैं कि रात को हवेली में रमेश और नेहा की चीखें सुनाई देती हैं और विक्रम सिंह की आत्मा अब भी अपनी हवेली की पहरेदारी करती है। गांव वाले अब काली हवेली के पास भी जाने से डरते हैं। वे जानते हैं कि हवेली का श्राप अब भी जीवित है और उसकी भटकती आत्माएं शांति की तलाश में हैं, लेकिन उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिल सकेगी। जो भी हवेली की ओर बढ़ता है उसकी कहानी भी नेहा और रमेश की तरह ही ख़त्म हो जाती है। हवेली के काले दरवाजे हमेशा के लिए बंद रहते हैं और कोई भी अंदर जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मेरी कहानी ख़त्म हुई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।